था। तो नमस्कार। चलिए, गुड इवनिंग अवनेश जी, आपका भी स्वागत है। तो कल की माने पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम आज जो बात करेंगे, जी जी शुक्ला, भूल गया था। आज जो मैं बात करूंगा वो प्राक सिंधु स्थलों की बात करूंगा। अस्का कहाँ जाएगा? अस्का तो यही है। अस्का तो सबसे पहले उपस्थित है भाई शुक्ला जी। देखिए, एक चीज हम बात करना चाह रहे हैं। अभी आ गए? तो ध्यान से देखिए बेटा, हमने आप सभी से शेयर किया था कि सिंधु सभ्यता की तीन प्रमुख अवस्थाएं, एक प्राक सिंधु या पूर्व हड़प्पा, और दूसरी परिपक्व हड़प्पा, और तीसरी जो हमने बात की थी उत्तरवर्ती हड़प्पा। तो इस सिंधु सभ्यता के अप्रारंभिक स्वरूप को जाना जाए, कहां कहां से इसके एविडेंस मिले हैं। सरस्वती सिंधु सभ्यता, है ना? तो जैसा कि समय आपको पहले ही बताया था कि 3200 से लेकर 1300 बीसी तक इसका समय माना जाता है। तो बीसी एडी समझ रहे हो ना? ईसा मसीह से पहले और ईसा मसीह के बाद। तो ईसा मसीह के बाद एडी को टीई भी कहते हैं, ध्यान रखना। बीसी को अब एडी के साथ साथ, सॉरी, एडी को आजकल अब सीई भी कहते हैं, ध्यान रखना। एमिनो डोमिनी है ये, एमिनो डोमिनी। और जो नया आया है कॉमन एरा, कॉमन एरा, कॉमन एरा, चाहे एडी लिखे चाहे सीई लिखे, बात एक ही है। ठीक है भैया? ईसा पूर्व या ईसवी सन। चलिए, अब जरा देखिएगा, पूर्व सिंधु अवस्था में जब हम पहुंचते हैं, पहली पूर्व सिंधु या हड़प्पा स्थल, है ना? ये समय इसका 3200 से लेकर, क्या बताया था पूर्व हड़प्पा का, 3200 से लेकर 2600 तक, 2600 ईसा पूर्व तक या बीसी तक बताया था। तो इसके भारतीय स्थल और भारत से बाहर, भारत भारत से बाहर स्थल अर्थात पाकिस्तान और भारतीय स्थल। भारत से बाहर इसलिए कहना पड़ रहा है कि आज एक देश नहीं है, तो इनमें आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा। हाँ, तो इस पर आप सभी को ध्यान से नजर रखना है, बहुत इजी शब्दों में लेके चलना है। जो भारत से बाहर के स्थल हैं
ये बलूचिस्तान और सिंध में तीन जगहों में, बलूचिस्तान, सिंध एवं पाकिस्तानी पंजाब। और ये जो बलूचिस्तान में स्थल है, कौन कौन सा? मेहरगढ़, ठीक है, दक्षिणी बलूचिस्तान में मेहरगढ़ हो गया, कुल्ली, नाल, नौसारो, ये सब यहां हो गया। सिंध में कोटदीजी और अमरी एवं कोटदीजी, ये सब प्राक सैंधव है। पाकिस्तानी पंजाब में आ जाइए, पाकिस्तानी पंजाब, चोलिस्तान, ये रेगिस्तान को चोलिस्तान कहते, ध्यान रखना, चोलिस्तान एक्चुअल में रेगिस्तान है। पंजाब में स्थित रेगिस्तान को ही चोलिस्तान कहते हैं, ध्यान रखना। चोल का अर्थ होता है रेगिस्तान। सरायखोला, जलीलपुर, ये खास खास है, इटिशी। अब जब हम भारत में आते हैं तो भारत को भी अलग लेके चलते हैं, फिर भी एक सामान्य जानकारी के लिए भारतीय स्थलों में सबसे ज्यादा आपको राजस्थान में मिल जाएंगे, शुरुआत के राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात। तो भारतीय वाला पंजाब तो कौन कौन से हैं अभी अगले अगले लाइन में हम बात करेंगे, अगले लाइन में, ठीक है। तो ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्राक सैंधव साक्ष्य मिले हैं, यहां पर भी प्राप्त हुआ है। तो आइए थोड़ा सा बलूचिस्तान में कहां से क्या मिला, थोड़ा थोड़ा डिटेल लेते हैं। नाल के बगल में भैया नौसारो लिखा, नौसारो, जहां से स्त्री की जो मृदरी की मूर्तियां मिली हैं उनकी मांग में सिंदूर मिला। आइए अब हम एक एक की बात करते हैं। मेहरगढ़, देखिए मेहरगढ़ बलूचिस्तान का एक ऐसा प्रमुख स्थल है, ध्यान रखना। यहां से स्पेशली अगर आप ध्यान देंगे तो पाषाण काल से लेकर हड़प्पा संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए। आइए यहां से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य, प्रमुख प्राक हड़प्पा साक्ष्य। तो प्रमुख प्राप्त हड़प्पा साक्ष्य क्या क्या मिला? प्राक हड़प्पा,
प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति, स्त्री की मृण मूर्ति माने मिट्टी की मूर्ति, मृण मूर्ति है ना। और यहां से क्या मिलता है, सिर रहित, सिर माने कहीं का टूट गया होगा, सिर रहित स्त्री की मूर्ति एवं ताम्र दर्पण, तांबे का दर्पण, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, कब्र से मिला, एक कब्र के अंदर ये चीज मिला, कब्र से प्राप्त। अब आइए, ये तो मेहरगढ़ हो गया। अब एक यहीं पर नोट पॉइंट ले लो, मेहरगढ़ एवं नवसारो, नवसारो से प्राप्त स्त्री मृण मूर्तियों के मांग में सिंदूर का साक्ष्य, ये एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये प्राक सैंधव साक्ष्य है, प्राक सैंधव साक्ष्य माने सैंधव सभ्यता से, हाँ वही है, वही है, ठीक है। तो ये बात खास हो गई। अब आइए, नाल से क्या मिला, मेहरगढ़ का एक इलाका है नाल, नोट पॉइंट नंबर नेक्स्ट, नाल, ये भी बलूचिस्तान में। नाल से, नाल एक स्थल है, नाल नाली मत समझ लेना, गरुड़ आकृति वाली मुहर, जिसमें गरुड़ अपने पंजे से, अपने पंजे में सर्प दबाए हुए है ना। तो गरुड़ की आकृति वाली पंजे में दबाए हुए सर्प की जो आकृति मिली है, ये किस सैंधव स्थल पे भी मिली है, ऐसा एक सैंधव स्थल पर भी मिली है। उस स्थल का नाम बताइए, बताओ भैया, इसका लिखाया हूं पहले। जल्दी से बताइए सभी लोग। हाँ, कितने लोग बता पा रहे हैं? याद आ रहा? बोलो, लोथल से मिली है, हड़प्पा या लोथल से मिली है। चलो अभी लिखा देंगे, अभी लिखा देंगे, हड़प्पा या लोथल से मिली है। मुझे डाउट हो गया थोड़ा सा, अभी पढ़ाते पढ़ाते मिल जाएगा कहीं ना कहीं। हड़प्पा या लोथल से कोई एक है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे अभी। मैंने कहीं नोट किया है,
अभी थोड़ा सा ध्यान से उतर गया, फिर नोट किया हुआ, ठीक है। दो में से एक है, बता दो। आमरी अलग है, नाल अलग है। हाँ पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, चलो ठीक है। लेकिन अभी हमें डाउट हो गया, अब थोड़ा शांति बनो। तो ये बेटा मेहरगढ़ के जो मेहरगढ़, नौसारो, नाल, यहां से ऐसे साक्ष्य मिले हैं जहां ऐसे ये सारे साक्ष्य आगे चल के सैंधो सभ्यता में भी पाए गए हैं, है ना। सैंधो सभ्यता में ही पाए गए हैं, है ना, ये सारी चीजें, इसीलिए इन्हें प्राक सैंधो। तो किस प्राक सैंधो स्थल से प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति मिली है? सिर रहित स्त्री की कब्र मिली, जिसमें तांबे का दर्पण भी मिला है ना, और मांग में सिंदूर भी मिला है। तीन सब जगह से गरुण आकृति वाली मोहर, जिसमें गरुण अपने पंजे में सर्प दबाया है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपको ये क्लियर हो गया। जी जी, नाल बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान के कई शहर हैं जिनमें बहुत नाल है, कुल्ली है ना, झूकर झाकर, झूकर झाकर संस्कृति है, लेकिन इन सब में ज्यादा घुसना नहीं है ना। उतना ही पढ़ना है जितने की आवश्यकता है, बिना मतलब समय नहीं बर्बाद करना। आइए अब सिंध में दो स्थल, कोटदीजी और अमरी। सिंध, सिंध के प्राक हड़प्पा स्थल, दो प्रमुख स्थल हैं, कोटदीजी एवं आमरी। कहीं के अमरी लिखा रहता है और कहीं कहीं आमरी। अब यहां से क्या क्या एविडेंस मिला उसे तुरंत कलेक्ट कर लेते हैं। कोटदीजी के जो खोजकर्ता हैं बेटा, जीएस घुर्वे, जीएस घुर्वे, और उत्खननकर्ता फजल अहमद, फजल अहमद प्रमुख साक्ष्य सामुदायिक अग्निकांड। सामुदायिक अग्निस्थल एवं दो भयंकर अग्निकांड से नष्ट होने का साक्ष्य। तो कहां से अग्निकांड द्वारा नष्ट होने का साक्ष्य है? तो आपको सैंधव बोलना, ये कोटदीजी बोलना है। यहां से और क्या मिला है? मृदभांडों पर सींग वाले देवता, सींग वाले देवता, पत्थर के बाणाग्र, ये बहुत बार पूछा, पत्थर के बाण के नोक, पत्थर के बाणाग्र, बाण के नोक, और किलेबंद बस्ती, ये सारी साक्ष्य जो है ये प्राक सैंधव साक्ष्य हैं। कांसे की चूड़ियां व हथियार,
कांस्य चूड़ियां एवं औजार कांसे के। तो कांस्य अवस्था यहां पहुंच गई थी। अब आओ, अब चलिए आमरी पहुंचते हैं। जो अमरी के उत्खनन करता है अमरी उत्खनन करता एनजी मजूमदार साहब हैं। कौन है? एनजी मजूमदार। यहां के जो प्रमुख साक्ष्य हैं प्राक सैंधव वाले, ध्यान से देखिएगा, याद रखना है। 12 एवं 12 की हड्डियां एवं सींग, और यहीं से गैंडा मिला। गैंडा जिसे राइनो कहते हो, राइनोसोरस। ठीक, यहां पर भी किलेबंदी के साक्ष्य। ये सब ऐसे स्थल हैं जहां पूर्व सैंधव अवस्था में ही किलेबंदी के साक्ष्य हो गए हैं। बस इसमें यार कोड दीजिए, में एक और लिख लेना। प्राक सैंधव सील माने मोहर, प्राक सैंधव मोहर भी मिली है। ठीक है, 12 की हड्डियों एवं सींग के साथ, 12 की हड्डियां एवं सींग के साथ, 12 की हड्डियां एवं सींग के साथ, और गेंडा, यही दो बार बार पूछता है। ये कई बार पूछा गया है, जो आपका क्लियर हो गया। अब आ जाइए, बाकी और कुछ नहीं, आगे बढ़ेंगे हम। भारत में स्थित प्रमुख प्राक सैंधव साक्ष्य, भारत में स्थित जितने भी प्राक माने प्राक सैंधव साक्ष्य हैं, अब मैं उनकी बात कर लेता हूं बेटे। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पश्चिमी पाकिस्तान क्या अलग है? ये बेटा जो सिंध है ये पश्चिम में ही तो है पाकिस्तान। और बाकी सुनो, और बहुत से साक्ष्य हैं, लेकिन उतना ही लिखो जितने की जरूरत है। ठीक है, पश्चिमी पाकिस्तान में तुम्हारा मेहरगढ़ मिल जाएगा। मेहरगढ़ ही मेन साक्ष्य है, और नाल, झूकर झाकर संस्कृति भी है, लेकिन वहां से एविडेंस नहीं मिलते।
जो जॉब संस्कृति है उसकी बात हो रही। ठीक है बेटा, तो ज्यादा इसमें घुसो ना, क्योंकि यूजीसी नहीं देना है बेटा। ठीक है, यूजीसी के बैच में इतना घुसते हैं, परेशान ना हो। असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी के बैच में इतना घुसने की जरूरत है, बाकी इतना जितना बता रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा तुम्हारे एग्जाम में। आ जाओ, भारत के प्रमुख प्राक सैंधव स्थल। भारत के प्रमुख प्राक सैंधव स्थल, देखो ध्यान से। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पुराने जो स्थलों में है वो आपको राजस्थान में मिल जाएगा। राजस्थान के दो प्रमुख स्थल हैं, कालीबंगा और सोथी। यहां जो है दो प्रमुख स्थल है, कालीबंगा और सोथी। सोथी संस्कृति राजस्थान की, सोथी और कालीबंगा। तो कालीबंगा ऐसा स्थल है, ये भी राजस्थान में है, ये भी राजस्थान में है, तो इन्हीं से विकास माना जाता है इन संस्कृतियों का। आइए, ठीक है। ये घग्गर एवं चौतंग नदियों के संगम पर स्थित है। सोथी संस्कृति की खोज की बात आए, अगर संस्कृति की खोज है ना, प्राक सैंधव है, LP टेश, LP टेश, सिटोरी, टेश सिटोरी, और बाद में उत्खनन करता AN घोष, अमलानंद घोष, अमलानंद घोष। ठीक है, सैंधव जैसे मृदभांड, मृदभांडों से तुलना, सोथी की समकक्षता, है ना, हरियाणा के सिसवल से है। माने सिसवल जो हरियाणा में है, इस यहां भी सोथी के समान ही मृदभांड पाए गए हैं, और इन मृदभांडों का जो साक्ष्य माना जाता है वो सैंधव सभ्यता के समान माना जाता। अब हम कालीबंगा चले आते हैं, कालीबंगा को ले चलते हैं इधर। कालीबंगा प्राक सैंधव भी है और सैंधव भी है। कालीबंगा का अर्थ ही तुम लोग जानते हो, काले रंग की चूड़ियां, ऐसा स्थल, लेकिन ये सैंधव काल से मिला था, है ना, प्राक सैंधव स्थल से मिला था। चलो आगे बढ़ो बेटा।
ठीक है, समझ में आ रहा कि नहीं? अमलानंद घोष यहां भी खोज करता है। एन घोष। प्राक सैंधव साक्ष्यों में क्या मिल जाएगा? दुर्गीकरण के साक्ष्य और जूते हुए खेत का साक्ष्य। तो जो जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से मिलता है वो सैंधव अवस्था का नहीं बल्कि पूर्व सैंधव अवस्था का है। कौन सी अवस्था का? पूर्व सैंधव अवस्था। प्राक सैंधव स्थल से जौ की खेती के साक्ष्य मिले। बाद जौ की खेती। इसके अलावा तंदूर, घर से तंदूर का साक्ष्य, माने तंदूर में खाना बनता था, है ना, ये प्राक सैंधव अवस्था से मिला। सींग वाले देवता भी मिले। ये सारे जो एविडेंस है ये प्राक सैंधव एविडेंस है। प्राक सैंधव, है ना, ये सारे जो साक्ष्य मिले हैं बेटा ये सब प्राक सैंधव साक्ष्य हैं। इसके अलावा जो है ये आप ध्यान रखिएगा कई ऐसे स्थल हैं भारत में भी, जैसे हरियाणा में राखी गढ़ी बनवाली, ये सब प्राक सैंधव स्थल है। आइए पंजाब और हरियाणा, माने भारतीय पंजाब एवं हरियाणा के प्राक सैंधव स्थल, प्राक सैंधव स्थल, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा जान लो, बस जितना एग्जाम में आने की संभावना। आइए पंजाब में रोहिला और मसोरना, रोहिला एवं मसोरना प्राक सैंधव स्थलों में आता है। हरियाणा में तो बहुत जगह है, राखी गढ़ी प्राक सैंधव है, बनवाली प्राक सैंधव है, सिसवल अभी पढ़ाया हूं पीछे प्राक सैंधव है, सोथी से समानता, समकक्षता, समानता नहीं, कुड़ाल, बालू, ये सारे स्थल वही हैं और सब प्राक सैंधव साक्ष्य समेटे हुए हैं। भिराना, भिराना नया खोजा गया नगर है। एक जरा नोटिंग पॉइंट यहां करो यार, नोट, प्राक सैंधव ईंटें, जो कच्ची ईंट हुई, कच्ची ईंटें इन्हीं से चार दीवारी बनाई जाती थी। ईंटों का आकार, आकार का अनुपात क्या है बता सकते हो? बोलो। 3:2:1, 3:2:1, जबकि सैंधव अवस्था माने परिपक्व लिख लो, परिपक्व सैंधव अवस्था का ईंटों का जो आकार है उसका अनुपात क्या है पता है? 4:2:1 का। ये अंतर है, ध्यान रखना, ये अंतर आपको दुर्गीकरण नहीं समझती, अरे दुर्गीकरण किला बनाना, किला, किले के अंदर गांव होना, दीवार जिसे कहते हो,
बस, तो बस इससे ज्यादा की समस्या न पालो, इससे ज्यादा की समस्या आप सभी को नहीं पालना है। बस इतना ही बहुत है तो पढ़ाने को न जाने क्या क्या, लेकिन इतना बहुत। हाँ, पूरा गांव बसा होना, पूरा गांव बसा होना, दीवार ही नहीं बनाना, पूरा गांव बसा होना। ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े। क्या कंफ्यूज है बताओ, कंफ्यूजन क्या होती है, कंफ्यूजन क्या है बताओ। कोई कंफ्यूजन, जब इतना क्लियर बता रहा हूं तब भी कंफ्यूजन। आइए देखिए, ये सरस्वती सैंधव सभ्यता की, आज मैं पूर्व बस्तियों के बारे में बात कर रहा हूं। माने सैंधव सभ्यता से पहले के लग, जैसे होता ना कि कोई टाउन एरिया शहर बन गया, तो जब वो गांव था, गांव से टाउन एरिया है, सब ये नगर बने हैं, तो प्रारंभिक अवस्था के साक्ष्य कहां मिले, वही प्रारंभिक अवस्था आगे बढ़कर बड़ा नगर बन गया, है ना। तो भारत के बाहर में, पाकिस्तान में, बलूचिस्तान, सिंध, पाकिस्तानी, इन सब इलाकों में प्राक सिंधु साक्ष्य मिले, विशेषकर बलूचिस्तान क्षेत्र में मेहरगढ़, कुल्ली, नाल, नौसारो, सिंध क्षेत्र में अमरी, कोटदीजी, पाकिस्तानी पंजाब में चोलिस्तान, सरायकोला, जलीलपुर। कोई अलग स्पेशल क्लास नहीं है, चोलिस्तान का मतलब रेगिस्तान होता, लिख दिया। भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन सभी जगहों पर प्राक सैंधव के साक्ष्य मिले। अब आइए मेहरगढ़ में क्या क्या मिला। मेहरगढ़ तो वायसी अवस्था, पाषाण काल से लेकर हड़प्पा तक की संस्कृति मिली। प्रमुख प्राक माने मेहरगढ़ से क्या मिला, प्राचीनतम स्त्री की मूर्ति, सिर रहित स्त्री की मूर्ति और तांबे का दर्पण कब्र से, है ना। ये दो चीजें विशिष्ट है मेहरगढ़ से, है ना, ध्यान रखना प्राक सैंधव स्थलों में। बाकी खेती तो यहाँ नवपाषाणिक अवस्था में थी, वो प्राक सैंधव नहीं मानते, नवपाषाणिक मानते। आइए, मेहरगढ़ और नवसारी ऐसे जगह जहां से जो स्त्री की मूर्तियां मिली हैं, उनकी मांग में सिंदूर मिला। नाल से गरुड़ आकृति वाली एक मोहर मिली, जिसमें गरुड़ पक्षी अपने पंजे में सर्प को दबाए हुए, है ना। आगे देखिए, सिंध के प्रांत में कोटदीजी, आमरी, कोटदीजी को सामुदायिक अग्नि स्थल मिला है। सामुदायिक अग्नि स्थल का मतलब अग्नि कुंड समझ लो, जिसमें हवन उवन होता, और यहीं पर दो भयंकर अग्निकांड से समाप्त हुआ था। यहीं से सींग वाले देवता, यहीं से पत्थर के बाण, किले की बस्ती, किलेबंद बस्ती, कांसे की चूड़ियां और औजार मिले। अमरी, 12 सिंघा की हड्डी और सींग, गैंडा की हड्डी और किलेबंदी। तो ध्यान रखना, सिंध के दोनों स्थल, चाहे कोटदीजी हो चाहे अमरी हो, इन दोनों स्थलों में किलेबंदी के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन ये कच्ची ईंटों के हैं, है ना। अब भारत में आइए, राजस्थान की सोती संस्कृति, है ना, इसमें मिट्टी के बर्तन सैंधव जैसे मिले, और इसी के समान हरियाणा के सिसवल से भी मिट्टी के बर्तन मिले। कालीबंगा, काले रंग की चूड़ियां, यहां से भी दुर्गीकरण के साक्ष्य मिले हैं, है ना। जुते हुए खेत का साक्ष्य यहाँ प्रारंभिक अवस्था से है, ये बहुत बार प्रश्न पूछता है। यहाँ जौ की खेती, जुते हुए खेत के जो प्रारंभिक अवस्था में, बाद की अवस्था में चना और सरसों बोया गया है सैंधव अवस्था में, जबकि प्राक सैंधव अवस्था में जौ बोया गया। तंदूर, घरों के अंदर तंदूर में जैसे बनता है ना, तंदूर में खाना बना लेके रोटी वोटी सेकी जाती, और सींग वाले देवता यहाँ भी मिले, है ना। तो बस इसके बाद भारतीय पंजाब में रोहिल्ला, मसोरना जगह है जहां पर प्राक सैंधव साक्ष्य। हरियाणा में जितने भी प्रमुख स्थल मिले, चराकी गढ़ी, बनवाली, सिसवल, कुड़ाल, बालू, भिर्राना, ये सारे हरियाणा के सैंधव स्थल भी हैं और प्राक सैंधव
स्थल भी है। तो कभी कि पूछता है कि सिसवल कहाँ स्थित है या हरियाणा में कौन सा नहीं स्थित है, ये स्थल पता होगा सैंधव स्थल, तो आप अच्छे से जवाब दे लेंगे। बाकी हमने प्राक सैंधव कच्ची ईंट का अनुपात 3:2:1 बताया और सैंधव अवस्था का आकार का 4:2:1 बताया। क्लियर है यहां पर? यहां से कोई दिक्कत? इसका मतलब सैंधव लोग इसके बारे में पहले से ही जानते थे, है ना? सैंधव लोग इसको पहले से ही जानते थे भैया। हम्म अब जरा एक चीज यहां पर एक जीके ले ले यार। जानते हो कि सैंधव सभ्यता सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता है, तो सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा? अब आइए परिपक्व सैंधव, परिपक्व सैंधव या हड़प्पा, जिसका समय आप लोगों ने 2600 से 1900 तक माना, जो रिसर्च आया, बाकी विद्वानों ने क्या कहा उस पर हमें नहीं जाना। ठीक है, ठीक है। सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा नगर, क्या आंसर हो जाए? मोहनजोदड़ो। इसका एरिया कितना है? लगभग 200 हेक्टेयर, लगभग 200 हेक्टेयर, 200 प्लस मान लो हेक्टेयर। अब जैसे ही, हाँ भैया शहरी थे, शहरी लोग थे तो शहरी इनके और बिजनेसमैन थे। ठीक है, बताइए। फटाफट बताइए। जल्दी जल्दी, अभी बता रहे हैं, अभी बता रहे हैं। आइए यहीं से दो बात और कर लें। सैंधव सभ्यता का, सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार भी यहीं मिला है। सबसे बड़ा अन्नागार और मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत, दोनों आंसर यही अन्नागार होगा। हाँ, और सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार, क्योंकि हर शहर में स्नानागार और अन्नागार मिला, ध्यान रखना जितने भी नगर थे
तुम पढ़ नहीं पाओगे सोली शुक्ला। तुम यही कैलकुलेशन रात दिन करो और दिन भर में 3 बार ये पूछा करो कि पूरा हो जाएगा कि नहीं। तुम्हें इतनी बार समझा दिए भाई, हद है। इतनी बार तो हम कह रहे हैं 2 महीने में हो जाएगा एग्जाम, अब बताओ कैसे करोगे। तो क्या कोई जादू हो जाएगा मेरे पास से कि मैं बस ऐसे बांट दूंगा हो जाएगा? तुम चाहती क्या हो कि एक एक लाइन लिखा दें, खत्म कोर्स? 3 बार पूछती हो तुम, हमको तो लग रहा है सप्ताह में 4 बार पूछ चुकी। एक बार में एक लाइन समझ जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, जैसे चल रहा वैसे पढ़ो। जल्दी बेटा खत्म करना, पूरा कोर्स पढ़ा चुका हूं। सुबह 3-4 घंटे उन वीडियो को देखो और यूनिंग के ऐसे पढ़ो। जल्दी अगर 1 महीने में खत्म करना, पूरा वीडियो पढ़ डालो, नोट्स बना डालो। ठीक है बेटा? तो ये कभी होने वाला नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि इतिहास 1 महीने में एक लाइन लिखा दे वन लाइनर और खत्म हो जाए, तो फिर आप नहीं पढ़िए। ठीक है? और अगर पढ़ना है जल्दी में, दोनों बातें कई बार बताया, कई बार, फिर भी तुम ना जाने कितनी बार क्लियर करना चाहती हो, है ना? तो सीधे बताया हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, जैसे चल रहा चलेगा। अभ्यास प्रश्न चलेगा, जिसे जल्दी है बेटा, पूरी क्लास मैंने सीक्वेंस में अपलोड कराई है। अभी पिछला राउंड उसको पढ़ लीजिए, जल्दी जल्दी खत्म कर लीजिए। और अगर एग्जाम की डेट आ गई तो वो पूरी क्लास आप पढ़ते रहिए और अभ्यास प्रश्न मैं रेगुलर कराऊंगा। फिर टॉपिक वाइज अभ्यास प्रश्न कराकर पूरा खत्म कर दूंगा। पूरी क्लास अपलोड है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन में नहीं हो बेटा। और ऑफलाइन में भी क्या चमत्कार थोड़ी हो जाएगा कि 1 महीने में इतिहास खत्म कर देंगे एक एक लाइन पढ़ा के। थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए। एक ही प्रश्न का उत्तर कितनी बार आपको चाहिए? ज्यादा जल्दी है बेटा, ऑनलाइन कहीं और पढ़ लो, परेशान मत। लेकिन हमने रास्ता आपको बता दिया कि रास्ता आपको क्या पकड़ना है। अगर जल्दी चाहिए 1 महीने के अंदर, तो आप 1 महीने में ले लीजिए। ठीक है? पूरी क्लास उपलब्ध है। यही बात मैं सबसे बता चुका हूं और तुमसे तो हमको लग रहा है 4-5 बार बता चुका हूं। बेटा डेट, बस नोटिफिकेशन आने दो। आरती पटेल जी, नोटिफिकेशन आने दो। नोटिफिकेशन परीक्षा की कंफर्म होने दो। 3-4 टॉपिक है, उसे 1 सप्ताह के अंदर पढ़ा देंगे, 1 सप्ताह के अंदर। बता रहा हूं बेटा, स्नाना का। एक महीने में पूरा कर लो, पढ़ो रोज रोज उसको 3 से 4 घंटे पिछली क्लास पढ़ो, नोट्स बनाओ, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बेटा? और बाकी इसमें जो नया मिले वो लेते जाओ। बाकी पढ़ने का वही तरीका है कि वीडियो देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, फटाफट खत्म कर दीजिए, दिन भर बैठ के पढ़ लीजिए। ठीक है? तो ध्यान से देखिए बेटा, सबसे बड़ी चीज ध्यान से देखिए। हमने कहा कि मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा नगर, और इसी बड़े नगर में सबसे बड़ा अन्नागार, और इसी बड़े नगर में सबसे बड़ा स्नानागार। क्योंकि हड़प्पा में भी अन्नागार है, लोथल में भी अन्नागार है, स्नानागार है। जितने भी बड़े शहर मिलेंगे आपको, हर जगह आपको अन्नागार और स्नानागार आपको प्राप्त होगा। ठीक है बेटा? तो ध्यान से समझिए इस बात को, पढ़ते रहिए, फिर परेशान ना होइए। बार बार एक ही चीज कहने से कोई बात नहीं, बनाते रहिए। फिर क्यों परेशान हो बेटा? रात दिन एक कर दो, 1 महीने में कोर्स खत्म हो जाएगा। जितना पढ़ा है पढ़ डालो, नोट्स बना लो डायरी में, 1 महीने में खत्म कर लो, है ना बेटा? और अगर ऐसी डेट आ जाती तो मैं फिर आपको उन वीडियोस को दिखाकर तेजी से खत्म करूंगा। डेट आने तो दो, पहले से क्यों परेशान, क्यों माइंड अपना डिस्टर्ब कर रहे हो? और भी बच्चे घबराएंगे, कैसे होगा कैसे होगा। कोई चमत्कार नहीं होता बेटा, क्वालिटी देनी होती है तो समय चाहिए उसके लिए। और समय के लिए एक बार पूरा पढ़ाया हूं, अभी तुरंत जस्ट लास्ट में, माने इस राउंड के पहले पूरी क्लास अपलोड है, पूरी क्लास, है ना? और उसके बाद क्या होगा, अगर एग्जाम की डेट आई
तो टॉपिक वाइज अभ्यास प्रश्न और मॉक टेस्ट करा के रख दूंगा। अभी जैसे ही पीजीटी का, जैसे आरती ने पूछा कि सर कैसे कराएंगे, जैसे पीजीटी का शेड्यूल जारी हो जाएगा, अभी कंफर्मेशन नहीं आई है, वैसे ही पीजीटी के एक्स्ट्रा 3 से 4 टॉपिक है वो पढ़ा के पीजीटी स्पेशल अभ्यास कराऊंगा, तो सभी को मिलेगा। पीजीटी जो स्पेशल अभ्यास कराऊंगा वो सभी बच्चों को मिलेगा। श्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि माइंड कोई परेशान ना हो, घबराने से कुछ नहीं होगा बेटा, घबराने से कुछ नहीं। और अब तो ऑनलाइन आप जुड़े हो, सबसे बड़ी चीज किसी भी बच्चे को घबराना नहीं चाहिए। जब आप ऑनलाइन जुड़े हो तो कोर्स की तो टेंशन ही नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा कोर्स मिल रहा है आपको, अपलोड रखी पूरी क्लास, प्रागैतिहासिक काल से लेकर पूरी आजादी तक की क्लास रखी है, ले लो आराम से पढ़ो। पता है बेटा, अभी लेकिन जो होता नहीं, सेंटर का अलॉटमेंट डिक्लेयर नहीं हुआ, सेंटर का अलॉटमेंट आ जाने तो पढ़ा देंगे, 1 सप्ताह के अंदर पढ़ा देंगे, और अभ्यास प्रश्न बीच बीच में करेंगे। आइए बेटा, आइए अब हम बात आपसे करते हैं। हाँ हाँ मालूम है, मालूम है, 15-16 अक्टूबर है। देखिए थोड़ा डिस्टर्ब हो गया ना बेटा, नहीं अब तक तो हम पढ़ा चुके हो, अब तक जो पढ़ाना चाह रहा था क्लियर कर देता। अब देखो दूसरी क्लास भी है मेरी, तुम लोगों में उलझ गया। आइए जरा फटाफट करते हैं। इसका एरिया क्या है, इसका जो एरिया है, ये जो सबसे बड़ी इमारत है, ये सबसे बड़ी इमारत है, इसकी लेंथ जो है 45.71 मीटर, और ब्रेथ क्या है 15.23 मीटर, ठीक है। तो अब और स्नानागार भी देख लो, इसकी लेंथ 11.89 मीटर, इसकी ब्रेथ 7.01 मीटर, और इसकी गहराई डेप्थ, हाइट कह लो या गहराई कह लो, है ना, 2.43 मीटर। ये सबसे बड़ा स्नानागार और सबसे बड़ी इमारत, सबसे बड़ा अन्नागार। अब आप लोगों के बीच से एक प्रश्न आया कि भारत की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो तुरंत यहां आंसर पलटिए। आइए, भारत में स्थित सबसे बड़ा सैंधव नगर, है ना, तब आपका आंसर हो जाएगा राखीगढ़ी। लेकिन संपूर्ण सैंधव स्थल नहीं है। अगर सिर पे पूछे कि सबसे बड़ा सैंधव स्थल कौन है, भारत न लगाए तो मोहनजोदड़ो सबसे बड़ा ओवरऑल है। लेकिन अगर भारत लगा दिया तो सबसे बड़ा सैंधव स्थल भारत का सबसे बड़ा सैंधव स्थल राखीगढ़ी है। और दूसरा सबसे बड़ा, माने भारत का दूसरा सबसे बड़ा सैंधव नगर कौन सा है ना, तो ये आपको धौलावीरा दे देना। ठीक है बेटा, तो ये मुझे यही बताना था कि सबसे बड़ा सैंधव नगर मोहनजोदड़ो, भारत में पूछना है तो सबसे बड़ा सैंधव नगर भारत का राखीगढ़ी, दूसरा सबसे बड़ा भारत का सैंधव नगर धौलावीरा। अब जब सबसे बड़ा सैंधव नगर की बात आई तो सबसे बड़ी इमारत और सबसे बड़ा अन्नागार, है ना, तो दोनों में आपको सैंधव सभ्यता का मोहनजोदड़ो ही बताना पड़ेगा। माने मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा अन्नागार ही सबसे बड़ी उसकी इमारत है। ठीक है, यही सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारतों में एक आ जाएगी। और इधर सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्नानागार भी यहीं मिलता है।
हाँ, बाकी कहां से क्या मिला, कहां से क्या मिला बेटा, अब वो कल एक चार्ट बनवाऊंगा, कल एक पूरा चार्ट बनेगा, किस स्थल की खोज किसने की, किस नदी के किनारे है, उसके बाद किस स्थल से कौन सा प्रमुख तथ्य मिला है, साक्ष्य मिला। टॉपिक तो लंबा है, चलेगा। पक्की नाली भी मिलेगी, पक्की नाली, पक्की नाली तो मिलेगी ही बेटा, वो अभी लिखाएंगे, डोंट वरी डोंट वरी। अभी मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख साक्ष्य हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये ओवरऑल हमने एनालिसिस की, सबसे बड़ा नगर, सबसे बड़ा अन्नागार, सबसे बड़ा स्नानागार, भारत का सबसे बड़ा नगर, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा नगर। ये बस मात्र एनालिसिस था, छोटा सा। ठीक है, तो बस यहीं तक रखिए आप ये। बहुत बहुत धन्यवाद। परेशान मत होइए, परेशान बिल्कुल मत होइए, एक एक चीज क्लियर है, घबराइए मत, बस थोड़ा सा मेहनत करिए, है ना। ज्यादा जिसको बच्चे को भी परेशानी घबराहट हो रही है, वो अतिरिक्त समय बढ़ा ले अपना और ज्यादा ज्यादा पढ़ ले, है ना, तो उससे उसकी घबराहट दूर हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुभ रात्रि। आप समझा दिया श्री जी, समझा दिया, हो तो गया, वही तो है बेटा, पीछे तो समझा ही दिया। ठीक है, क्लास है मेरी, क्लास है बेटा, एक यूजीसी की क्लास है मेरी, है ना, 8:15 से यूजीसी क्लास दूसरे चैनल पर। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।